हेलो, इस क्वेश्चन में देखते हैं के फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, उसका के वैल्यू दिया है 6.5 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द मैक्सिमम पीएच वैल्यू विच कुड बी यूज्ड सो दैट एट लीस्ट 80% ऑफ द टोटल आयन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe3+। क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे जो 3 वैल्यू दिया है वो नहीं होना चाहिए था। ऑफ द टोटल आयन की बात कर रहे हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe3+, यानी कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। सो लेट अस राइट दिस वन और इसकी इंफॉर्मेशन। Fe3+ plus H2O, it gives twice of H2O, it gives FeOH 2+ plus H3O+। मैक्सिमम पीएच पूछा है, सर दिस इज एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना है। के इस रिएक्शन का दिया है 6.5 इंटू 10⁻³ उसके आगे कंडीशन दिया है कुड बी यूज सो दैट एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल आयन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe3+। सो लेट अस कंसिडर दिस आइस इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 रहेगा, इसमें से कुछ कम हो गया -C अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, बचा हुआ C - C अल्फा, ये C अल्फा, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। उनका कहना है कि एटलीस्ट 80% ऑफ अ टोटल आयन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज Fe3+। टोटल आयन कितना होगा, दिस C इज द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द टोटल आयन, उसमें से Fe3+ आयन, दिस इज Fe3+ आयन, या इसका समेशन जो होगा Fe आयन का वो C ही आने वाला है, तो वो 80% है। यानी कि ये कंडीशन क्या हुआ, C - C अल्फा, दिस इज Fe3+ आयन, टोटल कितना था C इंटू परसेंटेज में ये होना चाहिए 80%, दिस इज द कंडीशन। नाउ इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी C - C अल्फा अपॉन C इज इक्वल टू 0.8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, C को कॉमन निकाल दिया तो 1 - अल्फा इज इक्वल टू 0.8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.2। अपने पास अल्फा का वैल्यू है और एक कंडीशन है। अब K का यूज़ करना है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि pH कितना होना चाहिए वो यूज़ करना है। सो K किस तरह से लिखा जाएगा, K इज रिटन एज फॉर दिस C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C - C अल्फा। सेपरेटली इसलिए लिख रहा हूँ कि इतना जो पोर्शन है एक C अल्फा, इसको मैं H+ लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपका C अल्फा इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय C - C अल्फा। सो आप अगर केयरफुली देखते हैं तो ये क्या है C - C अल्फा अपॉन C एंड दैट इज 0.8, और जबकि इतना पोर्शन क्या है C अपॉन C - C अल्फा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो दिस पार्ट यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/0.8, इसका रेसिप्रोकल किया और इतने पोर्शन में रख दिया। सो दिस मच पोर्शन, इतना पोर्शन रेसिप्रोकल करके तो 1/0.8। अल्फा कितना है 0.2, सो दिस इज अ 0.2 अल्फा इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और ये K की वैल्यू दी है 6.5 इंटू 10⁻3। सो विल सॉल्व फॉर H+। इसको अगर H+ के लिए सॉल्व करते हैं तो H+ कितना आएगा, फिर H+ इज इक्वल टू, सो यहाँ से कुछ डिडक्ट होता है क्या, ये 1/4 हो जाएगा, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा 4 इंटू 6.5 इंटू 10⁻3। सो इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 24 और ये 2 26, सो ये हो जाएगा 26 इंटू 10⁻3। हैंस pH कैलकुलेट करना है, pH क्या हो जाएगा, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 26 इंटू 10⁻3। लॉग ऑफ 26 ये होता है 1.4
के लगभग 1.415, दिस इज -3, दिस विल बी इक्वल टू, यह आएगा आपका लगभग 1.585 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.6, यानी कि pH कितना होना चाहिए 1.6, जहाँ पर Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 80% तक। उससे ज़्यादा अगर pH हो गया, pH अगर ज़्यादा हो गया यानी कि H+ कॉन्सेंट्रेशन कम अगर हो गया, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है, pH ज़्यादा हो गया, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और Fe कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द 1.6 विल बी द आंसर, सबका आंसर क्या होगा 1.6।